जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है स्कावी फाइनेंस चैनल में। मेरा नाम है स्कंद परमार एंड आप लोगों को पता है इस चैनल का नाम पहले स्कंद परमार था, बट अब नाम चेंज करके इसका स्कावी फाइनेंस हो गया क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर मिलकर अब इसमें रेगुलर वीडियोस बनाया करेंगे। आज तो मैं एनालिसिस वीडियो के लिए मतलब वीडियो को शूट कर रहा हूँ एंड मैं आप लोग को एनालिसिस शेयर करने से पहले मैं जैसे नॉर्मली बात करना चाहता हूँ। बहुत लंबा गैप हो गया है, ठीक है, बट जैसे इधर भी मार्केट चल रहा है, मार्केट में आप लोगों को लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा ही ट्रैपिंग चल रही है? जैसे कल फ्राइडे के सीन में एक बार हुआ था कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद एक ही कैंडल ने बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके कर दिया, मतलब ऑपोजिट साइड मार दिया था। तो मार्केट प्राइस एक्शन पे वर्क करता है, बट हम लोग के मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो इन सब थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का थोड़ा एनालिसिस देखते हैं एंड बताता हूँ मैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं कैसे काम करने वाला हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग चार्ट पे आ सकते हैं एंड अभी आप लोग को निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा होगा। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट किस लिए खोल के रखा है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए। ये कैंडल एंड प्लस ये कैंडल, एक तरह से ये ट्रेंड लाइन बनी है एंड इस पे मार्केट ने एक तरह से सपोर्ट लिया हुआ है। तो मैंने सोचा एक बार पहले आप लोग को ये दिखा दूं एंड डेली टाइम फ्रेम में कुछ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखते हैं तो उनको भी मार्क कर लेना चाहिए। जैसे मेरे को तो दिख रहा है तो मैं सोच रहा हूँ पहले उसको भी मार्क कर लिया जाए। एक सेकेंड, ये एक सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए। एंड ऊपर के साइड में एक और रेजिस्टेंस लेवल है, उसको भी मार्क कर लीजिए। एंड मैंने जैसे आप लोग से बात किया था मार्केट में ट्रैपिंग क्या चल रही है, तो उसके लिए मैं आता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंड उसमें आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे बड़ा ट्रैपिंग का सीन अभी निफ्टी में उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, बट कल का देख सकते हैं। पॉलिसी से पहले क्या हुआ, एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लोग सोचे होंगे कॉल के साइड एंट्री मारा जाए क्योंकि यहाँ का हाई टूटा, तो लोगों ने थर्सडे में एंट्री मारी होगी एंड बाद में देख ही सकते हैं। फिर प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है चलो ये स्विंग हाई बना, अब आ रहा था नीचे, इसको क्या करना चाहिए था, इस लो को तोड़ना चाहिए था, बट इसने क्या किया, इस स्विंग हाई को फिर तोड़ दिया। ठीक है, प्राइस एक्शन डिस्टर्ब हो गया, मार्केट साइडवेज लगने लगा। फिर गया, फिर स्विंग हाई को तोड़ा, फिर इसने ऐसे मूवमेंट दिया, फिर लो को तोड़ा, मतलब एकदम टोटली गंदा मार्केट था थर्सडे का भी एंड प्लस फ्राइडे का देख सकते हैं। फ्राइडे को ये ब्रेक डाउन हुआ। बैंक निफ्टी में मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से इसमें दिखा पाऊंगा, पहले इसमें हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड क्या हम लोग को कुछ और भी दिख रहा है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा। तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रही है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पर हाई था एंड उसके बाद ये बदले आ रहा है। सिंपली अभी हमको ये दिख रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं वापस। तो मार्केट का ये एक रेंज समझ लो 19650 से लेके 19300, ये थोड़ा 350 पॉइंट्स का रेंज है निफ्टी का, जिसके बीच में निफ्टी मूव कर रहा है एंड बहुत गंदा मूव कर रहा है। नीचे आ रहा है, फिर नीचे से पूरा ऊपर जा रहा है, फिर बीच में आया, बीच वाला ये लेवल है, फिर इसके ऊपर गया, फिर अभी इसने बीच वाले लेवल को तोड़ा है। एक तरह से देख सकते हो यहीं बीच पे इसने रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। तो हाई चांसेस है कि मार्केट 19 to 80 तक वापस आ सकता है, 300 तक वापस आ सकता है, बट ये कैसे आएगा, उसके लिए मार्केट को पहले इसमें फिर से 5 मिनट्स आते हैं। और मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सस्टेन अगर मार्केट नहीं करेगा, ऐसे आके कैंडल बनाएगा तो वापस ऐसे ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। तो हम लोग को इसका वेट करना होगा कि मार्केट पहले तोड़ के इसको सस्टेन करे, फिर हम लोग यहाँ से लगभग अच्छा खासा 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं। एंड आप लोग बोलेंगे सिर्फ नीचे का क्यों, तो मैं नीचे के लिए बायस नहीं हूँ ऑब्वियसली, एंड मेरे पास सेकंड ट्रेड भी है जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ है। वो ये है, ये बहुत पास की ट्रेंड लाइन है, लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत पास हो जाएगा, बट अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। ट्रेड कैसे बनेगा, मार्केट चाहे कहीं भी ओपन हो, मैं गैप अप फ्लैट गैप डाउन तीनों केसेस की बात कर रहा हूँ। मेरा दो लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। मार्केट अगर इस ऊपर वाले लेवल को तोड़ता है एंड इसको फिर सस्टेन करता है, लेवल मार्क कर लेना 19480 के ऊपर, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आती है एंड जो कैंडल क्लोज करता है उस कैंडल का अगर हाई टूटता है, शांति से लॉक कर लेना, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, वो भी 100 पॉइंट्स का टारगेट होगा। तो निफ्टी में दो साइड का मूवमेंट मेरे को लग रहा है, या कॉल साइड या पुट साइड कहीं मिल सकता है। देखो मेरा मानना है अगर फॉल आता है ना, फॉल बहुत फास्ट आता है। मार्केट ने जैसे फॉल दे रहा है ये उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं लग रहा है मेरे को। मार्केट 45 मिनट्स में देख लो, मार्केट इतना रुक रुक के नहीं गिरता है। मार्केट को गिरना होता है तो ऐसे गिरता है, ये जो आया ना कैंडल्स, ऐसे मार्केट गिरता है। यहाँ पे मार्केट देख लो कितने स्टॉपेज ले रहा है, यहाँ पर विक्स बना रहा है, यहाँ विक्स, फिर मतलब उतना फास्ट मूवमेंट नहीं है मार्केट में। इसलिए मेरे को लग रहा है एक हो सकता है कि लॉन्ग साइड का ट्रेड लोग को दे दें। एंड एक और न्यूज़ है, अडानी की न्यूज़ है, तो उसको मार्केट कैसे फैक्टर इन करता है मंडे को, वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट में अगर गैप डाउन भी हो जाता है किसी केस से, मैं बोल रहा हूँ अगर गैप डाउन हो जाए, अगर यहाँ पर 350 या फिर 300 के लेवल पे भी खुलता है, तो हम लोग को सिंपली बस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो भाई आग बंद करके सब लोग शॉर्ट कर लेना। मैं बता रहा हूँ 19200 तो पहला टारगेट रहेगा मेरा, एंड उसके बाद तो ट्रेलिंग सबको आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडल्स बनी थी, तो ऐसे फॉल भी आ सकता है एकदम सीधे सीधे। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना। फिर आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर।
बैंक निफ्टी में पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। निफ्टी से ज़्यादा बेरिश बैंक निफ्टी दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट लेवल था एंड यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, इसको इसने तोड़ दिया है एंड अच्छी कैंडल्स के साथ तोड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब रेजिस्टेंस बन गया, मैं बताऊंगा ये लेवल कौन सा है। बट क्या इसके अलावा आप लोगों को बैंक निफ्टी में कुछ दिख रहा है? मेरे को एक चीज़ दिख रही है, मैं उसको पहले मार्क कर लेता हूँ लाइन को। तो ये है आपका, ओके, एकदम सपोर्ट लेवल पे आ गया बैंक निफ्टी। एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है, पैटर्न मैं आप लोगों को बना के भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। ब्रश लेते हैं, ये दिख रहा है आपको ये। फिर मार्केट ने क्या किया कि ये हेड, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक राइट शोल्डर बनाने के लिए भी आ सकता है, मार्केट कर सकता है, ये मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो इसको एक तरह से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बस दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक, नहीं होता कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को? 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या? शायद हाँ, दिख रही है, बट इतनी परफेक्ट नहीं मेरे को लग रही है। नहीं, ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को नहीं, हम लोग को ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए, दैट्स इट। ट्रेंड लाइन का काम नहीं आएगा बैंक निफ्टी में, एंड रेजिस्टेंस सबसे तगड़ा तो यही है, ऊपर के साइड। जब तक मार्केट इसको ना तोड़े तब तक कोई मतलब नहीं है। इसको डिलीट करते हैं एंड देखिए मार्केट फॉल कैसे किया, ये देखो डबल टॉप बना था मार्केट में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में परफेक्ट दिख रहा है, 15 में भी दिखा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ऊपर डबल टॉप का पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने इसका नेकलाइन ब्रेक किया, फिर आया एक तरह से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर अच्छा खासा इसने टारगेट दे दिया है नीचे के साइड। तो बढ़िया है। नीचे के साइड, नीचे ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, तो ट्रेंड लाइन के नीचे तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आता है मार्केट में तो 43,800 43,600 के टारगेट्स आराम से खुल जाएंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाए। एंड एक और ट्रेंड लाइन है जो थोड़ा मेरी तरह एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, वो सिंपली ये है, ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना आप लोग। एंड अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर जैसे देख सकते हो, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जाके किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में, एक लेवल भी बता दे रहा हूँ, 44,350 360 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, एक छोटा सा जो भी यहाँ पे स्विंग बनाएगा ना उसका एसएल रख दिया जाएगा, एंड उसका एसएल रख के हम लोग टारगेट 44,550 500 600 मतलब इन सब का टारगेट रखेंगे, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। बट अगर इस रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ के ऊपर सस्टेन किया तो ये पूरा जोन है, वापस इस जोन के अंदर आ सकता है एंड ऊपर के लेवल टेस्टिंग कर सकता है 45,000 का। एंड ये जो लेवल है 45,100 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, अच्छे अच्छे लोगों के शॉर्ट्स पोजीशन यहीं से बने हुए हैं, तो उनका एसएल अच्छे से ट्रिगर हो सकता है अगर इसको तोड़ेगा तो। अभी ऐसा कोई चांसेस मेरे को दिख नहीं रहा कि कल ही के कल ये सब चीज़ें हो जाएगी। एंड मैं ट्रैपिंग का क्या सीन बोला था, देखो लोग पॉलिसी वाले टाइम में बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ट्रेड करना है ट्रेड करना है, बट मेरे हिसाब से पॉलिसीज का जब वक्त आता है ना तो नए ट्रेडर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मार्केट ने क्या किया, ये देखो परफेक्ट डब्लू बना के ब्रेकआउट दिया, इस ये गया ऊपर, वहाँ पे सस्टेन भी किया, 2-3 कैंडल्स बना दिए। सोचो लोगों ने जहां लॉन्ग लिया होगा क्या हालत हुई होगी, मतलब इसने एग्जिट करने का मौका दिया, जो एसएल लगाया होगा जो ढंग से ट्रेडिंग करता है वो तो बच गया, वरना कितना गंदा ट्रैप हुआ। एंड लोगों को ये भी लगा होगा कि चलो इस वाले लो का ब्रेक हो गया, फिर मार्केट अब नीचे जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, चलो ठीक है मान लेते हैं वापस आया, प्राइस एक्शन में आगे नीचे आएगा। बट मार्केट ने क्या किया, फिर लोगों को ट्रैप किया। तो ये पूरा बहुत गंदा ट्रैपिंग का सीन चला था थर्सडे को एंड फ्राइडे को, तो यार क्या ही बोलूँ मैं। ये पूरा एक कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद टोटली साइडवेज साइडवेज साइडवेज, इस लेवल पे इस कैंडल्स के साथ वो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन के बाद अगली कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल थी। 250 से कैंडल चली गई 450, 200 पॉइंट्स की कैंडल दो कैंडल ने बना दी। सोचो कमर नहीं टूटेगी तो लोगों की क्या होगा। और फिर मार्केट ने फिर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया एंड इसका भी लो तोड़ दिया। तो थोड़ा मार्केट देखो बियरिश तो है, पर लेकिन ये जो ट्रैप कर रहा है ना बीच बीच में, हम लोग को इन सब चीज़ों से बच के चलना है, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी तक का एनालिसिस। एंड मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो मैं सिंपली बताऊंगा सेल ऑन राइज, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, सेल ऑन राइज, उसके अलावा कुछ भी मत करना इस मार्केट में, ना आप बहुत गंदा ट्रैप हो सकते हो। और सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं होता कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं एंड आपने उसी में शॉर्ट कर दिया, नहीं, ग्रीन के बाद रेड बनने दो, दिखेगा कि हाँ कुछ बढ़िया कैंडल है तब उसको देख के शॉर्ट किया जाता है, ऐसे इसमें शॉर्ट नहीं कर दिया जाता है। अभी मैंने आप लोग को एनालिसिस शेयर किया, पूरा मैंने बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। और फिर निफ्टी का मैंने अभी नहीं डाला, क्योंकि फिर निफ्टी आप लोग बैंक निफ्टी के साथ मैच करके थोड़ा देख सकते हैं, मैं उसको भी अब डालता रहूँगा, सब चीज़ को अलग अलग करके सोचा है, स्टॉक्स के ऊपर भी एनालिसिस शेयर करूँगा। बट इस मार्केट में जिस तरह की ट्रैपिंग चल रही है, आप लोग एक चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
लिटरली स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आप लोग बहुत गंदा फंस सकते हो इस मार्केट में, तो इस बात का पूरा अच्छे से ध्यान रखना। एंड आई होप ये एनालिसिस आप लोग को बेनिफिट करेगी नेक्स्ट वीक में, तो इस एनालिसिस को अच्छे से देखना, समझना, और डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस स्कावी फाइनेंस। थैंक यू।